Hello, bachcho. Let's see out the questions. Question says, out of the following options, which one can be used to produce the propagating electromagnetic waves? So यहाँ पर हमें कुछ options दे रखे हैं. अब बताना है कि out of these four options, which one is used to produce the propagating electromagnetic waves? Option first says a charge moving at constant velocity. एक charge constant velocity से move कर रहा हो. बी स्टेशनरी चार्ज, चार्ज स्टेशनरी पर हो यानी कि स्थिर हो. अ चार्ज लेस पार्टिकल यानी कि पार्टिकल हो उस पर कोई भी चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो. डी एन एक्सेलरेटिंग चार्ज, ऐसा चार्ज जो कि एक्सेलरेट कर रहा हो. तो चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this क्वेश्चन. तो यहाँ पर हम सिंपली कंसेप्ट यूज करेंगे द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है. सो बेसिकली द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट कि ईएम वेव्स में दो कंपोनेंट होते हैं. एक तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेकंड वन विल बी द मैग्नेटिक फील्ड. ये दोनों ही एक दूसरे का कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब यदि मैं यहाँ पर एक कॉमन रिलेटेड फैक्टर देखूं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट विल बी नथिंग बट चार्ज. से यहाँ पर उसी कॉमन फैक्टर को रिलेट किया गया है. सो देखिए चार्जलेस पार्टिकल, तो ये ऑप्शन पहले ही इनकरेक्ट हो जाएगा फिर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ज ही होगा. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है. सो वी रिमेम्बर दैट व्हेन द चार्ज particle vibrates, when the charge particle vibrate करता है या फिर accelerate करता है. So when the charge particle is in accelerated motion, then both the electric and magnetic field are or will change, then produces an EM waves, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो इसका मीनिंग ये है कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन मोशन में होता है तो उस दौरान इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हैं, जिसके कारण से ईएम वेव्स प्रोड्यूस होती है. तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि एन एक्सेलरेटिंग चार्ज होना चाहिए, तभी ईएम वेव्स प्रोड्यूस होंगी. सो अकॉर्डिंग टू वन ऑप्शन इज करेक्ट. बट व्हाट अबाउट अदर्स. सो देखिए ऑप्शन ए में देखे यदि हम, सो क्या बोल रहा है कि चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी. सो यहाँ पे बोल रहा है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट. सो यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन उनमें कोई भी किस्म के चेंजेस नहीं होंगे. और जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी स्टेशनरी चार्ज. सो ये तो अल्टीमेटली भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ना ही मूव कर रहा है ना ही एक्सेलरेट कर रहा है. और जब ये मूव भी नहीं करेगा एक्सेलरेट भी नहीं करेगा,
So there will be no production of electric field and magnetic field, और EM वेव्स तो बननी ही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से। सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सो ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.